नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। अजमेर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा 3 दिवसीय पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज स्थापना के दूसरे दिन सुबह पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत चौपाटी पर झाड़ू लगाई गई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने साइकिल रैली निकालकर फिटनेस का संदेश दिया। इसके पश्चात पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। अजमेर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा 3 दिवसीय पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज स्थापना दिवस के दूसरे दिन पुलिस अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने सुबह जल्दी साइकिल चलाकर सभी को फिटनेस का संदेश दिया। इस साइकिल रैली में पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, थाना अधिकारी और पुलिस के जवान शामिल रहे। इसके बाद पुलिस लाइन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रक्तदान महादान होता है। रक्तदान करने से मानव जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि थैलीसीमिया के बच्चों के लिए भी इसकी बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही दुर्घटना में मरीजों को इमरजेंसी के समय रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए सभी को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। जैसा कि आपको विदित है, 10, 11, 12 को हम हमारा राजस्थान पुलिस दिवस मना रहे हैं, जिस पर आज सुबह पुलिस लाइन से तमाम अधिकारी और जवान साइकिल लेकर एक साइकिल रैली, जो एक तरह से फिटनेस और एंटी पॉल्यूशन ड्राइव की महत्ता को बताते हुए, उसके बाद 10 बजे यहाँ पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि रक्तदान महादान, ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल मानव शरीर में ही निर्मित हो सकती है। आर्टिफिशियली इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये सीज़न ऐसा है, इस सीज़न में डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी कि ब्लड डोनेशन बहुत कम होते हैं, लेकिन आज हमने ब्लड डोनेशन किया तो इसकी बड़ी महत्ता है। और क्योंकि हॉस्पिटल से नज़दीक है, तो इसका जो 3 कंपोनेंट बनते हैं, वो तीनों कंपोनेंट ये तुरंत अपना अलग कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो ब्लड डोनेशन के प्रति जो भ्रांति है, मैं खुद 14-15 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और हर जगह मैंने इसको मोटिवेट किया है कि ब्लड डोनेशन हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। शरीर में निर्मित होता रहता है, साल में 2-3 बार हर व्यक्ति को दे सकता है। ये ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस, इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि थैलेसेमिक पेशेंट हैं, उनको चाहिए होता है। एक्सीडेंट में कई बार खून बह जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, वहाँ ब्लड दिया जाता है। ऑपरेशन में ब्लड की कमी हो जाती है, तो एक मानव जीवन बचता है इससे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और पुलिस में हम भी चाहते हैं कि लीड करके इसको एक मोटिवेटिंग, ताकि सब जवान भी उसमें मोटिवेशन लें और आगे भविष्य में जहाँ भी ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़े वो ब्लड डोनेट करें। सर, लगभग कितने अधिकारी जवानों ने भाग लिया? देखिए, मैंने मेरे दोनों एडिशनल एसपीज ने और बाकी SHOs और जवानों ने मिला के लगभग 30-35 यूनिट आज ब्लड हो जाएगा। और मोबाइल उसकी ज़िंदगी हो जाता है, जिससे उसके जो मेंटल लेवल है, मेंटल फिटनेस है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध हो गए हैं और उनको बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं है। और दूसरा नेचुरल है कि जब बच्चा बाहर नहीं आएगा, एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसकी फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं उसकी हैम्पर होती है। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगा माँ बाप को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को, कि बच्चों का जो ऑनलाइन टाइम है, जो सोशल मीडिया का है, उससे दूरी रखें, उनके दुष्परिणाम बताएं और बच्चे को किसी न किसी एक्टिविटी को उसको करने दें, जो फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, और बहुत एक्टिविटीज़ हैं फिजिकल फिटनेस की। गेम्स है, सारी गेम्स अलग वो फिटनेस में कहीं ना कहीं ले जाती हैं। और वो फिजिकल फिटनेस नहीं, वो मानसिक, उसका जो है एक टेम्परामेंट और जिसे हम कहते हैं खेल की भावना और एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है, जो कि मोबाइल में अकेले आदमी के साथ नहीं हो सकती। तो ये उसमें बच्चों को जो सो कॉल्ड ये जो बाइक स्टंट्स हैं और हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। जान है तो जहान है, ये पेरेंट्स को समझना। प्रदेश में पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मादक पदार्थों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज आदर्श नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 3566 किलोग्राम अफीम डोडा पोस्त बरामद किए। बरामद किए गए मादक पदार्थ की कीमत करीब 5 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर
पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मादक पदार्थों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी क्रम में आदर्श नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 चक्का ट्रक से 3,566 किलोग्राम के 181 कट्टे अफीम डोडा पोस्त के बरामद किए। पुलिस ने बताया कि जोधपुर निवासी ट्रक चालक शेराराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि वह गांधी सागर एमपी से जोधपुर के लिए यह मादक पदार्थ लेकर जा रहा था। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, सरकार द्वारा व पुलिस मुख्यालय द्वारा जो है नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और हमारी भी इसके अंदर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हम चल रहे हैं। एसएचओ आदर्श नगर को जो है मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नाकाबंदी इन्होंने की। नाकाबंदी में जो है गाड़ियां तलाशी कर रहे थे। उस तलाशी के दौरान एक जो ट्रक है वो HP 38H1693, तो ट्रक की बॉडी और ट्रक के जो सामान बताया गया उसके हिसाब से मिसमैच हो रहा था। तो इनको डाउट हुआ। डाउट होने पर इन्होंने तलाशी ली और तलाशी में सो कॉल्ड जो सीमेंट के कट्टे बता रहा था, उन जब कट्टों को हटाया गया तो अंदर दूसरे कट्टे नज़र आए जिन पे तलाशी ली गई। पता लगा कि वो अफीम डोडा पोस्ट है और जब उनको गिना गया तो कुल 181 कट्टे जो है वो तस्करी करके, क्योंकि अगले के पास किसी प्रकार का परमिट या कोई दस्तावेज इससे संबंध में नहीं था। तो ये हमारी जो ओवरऑल टीम है, एडिशनल एसपी सिटी, CO साउथ, SHO आदर्श नगर व उसके साथ जो टीम मेंबर्स थे, गिरजाशंकर हेड कांस्टेबल, श्री कृष्ण हेड कांस्टेबल, कमलेश, गिरजाशंकर, प्रताप सिंह, करतार सिंह, मुकेश, विनोद मौर्य, राजेश कुमार चालक, इन सब की सूझबूझ और कॉमन सेंस से जो है ये चीज़ पकड़ में आई। और आपको ये बताते खुशी हो रही है कि इसमें कुल 181 कट्टे जो हैं वो मिले, जिसकी डोडा पोस्ट की मार्केट वैल्यू जो है आज की तारीख में अनुमानित 5,35,00,000 रुपये और कुल वज़न 3,566.8 किलोग्राम। और एक तस्कर जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया गया। वह गाड़ी जो ये प्रयुक्त हुई है, इस गाड़ी को जब्त किया गया। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहा था ये जो कुल पता लगा, इससे बातचीत की तो ये मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम है, वहाँ से कहीं से भरवाई है और बिकमकोर लोआउट जोधपुर में जो है आगे बेचने के लिए तस्करों को जो है उनको डिलीवरी देने के लिए ले जा रहा था। अब इसके पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा और कहाँ से लाया है उसकी भी हम वेरीफाई करेंगे और किन को देनी थी, हम कौन कौन लोग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा धंधा है इसमें बड़े लिमिटेड लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन सब का जो है खाका खींचा जाएगा और जो भी इससे सप्लायर एंड जो आगे बायर हैं उन सब का जो है इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया उसका नाम शेराराम। जिला कलेक्टर के निर्देश पर समस्त वृद्ध आश्रम में आवासियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इसी क्रम में आज राजकीय स्वास्थ्य केंद्र कोटड़ा की इंचार्ज डॉक्टर पायल माथुर ने अपने स्टाफ के सहित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्ध आश्रम पर जाकर वहां उपस्थित समस्त आवासियों की शुगर, BP और हीमोग्लोबिन की जांच की। इसके अलावा उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। राजकीय स्वास्थ्य केंद्र कोटड़ा की इंचार्ज डॉक्टर पायल माथुर ने आज अपने स्टाफ के साथ श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम एवं प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर उपस्थित आवासियों के BP, डायबिटीज़ और हीमोग्लोबिन की जांच की। संस्था के सचिव शंकर बदलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधीश द्वारा समस्त वृद्धाश्रम में उपस्थित आवासियों के प्राथमिक स्वास्थ्य की जांच के आदेश चिकित्सकों को दिए गए हैं। इसी के तहत आज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों द्वारा आवासियों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई गई। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
Chikapile. Pizza Point, Kangor. For delicious moments. अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पहली बार न्यूरो सर्जरी कर दिमाग में मौजूद गांठ को निकाला गया। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन भी किया गया। दोनों मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किया गया। आज इसी संदर्भ में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वीर बहादुर सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया। जैसा कि हम पिछले कई समय से ये कर रहे हैं, हम सप्ताह में कोशिश करते हैं कि एक दिन जो जेएलएन की उपलब्धियां हैं या जेएलएन में जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं उसको हम आप लोगों के द्वारा अजमेर की जनता लोगों में जागरूकता के लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अजमेर मेडिकल कॉलेज में ये नवाचार हुए हैं या ये नई तरह का इलाज शुरू हुआ है या कोई सर्जरी शुरू हुई है। उसी के संदर्भ में आज हम इस सप्ताह का आपको एक बता रहे हैं कि न्यूरो सर्जरी विभाग ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूरो सर्जरी विभाग आज से लगभग 1.5 साल पहले हमारे यहाँ 2 चिकित्सक की पोस्टिंग हुई थी। एक प्रोफेसर हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दोनों यहाँ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इनकी मेहनत के बदौलत यहाँ हमने एमसीएच चालू कर दिया है। 2 सीट्स हमारे पास एमसीएच की चालू हो गई हैं, जो कि राजस्थान में हमारा दूसरा सेंटर बना है जहाँ एमसीएच चालू हुई है। इसके में हमारे यहाँ 2 मरीज हमने भर्ती किए थे। एक मरीज ट्रॉमा का था, उसके फ्रैक्चर इसको L2 लंबर रीजन में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें फ्रैक्चर था। तो यूजुअली फ्रैक्चर होता है तो उसको अब बड़ा लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हमारे इन दोनों चिकित्सक डॉक्टर सुशील आचार्य की मेहनत के कारण उसमें स्क्रू लगाया है, जो कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के से स्क्रू लगाया है और मरीज को दूसरे दिन ही चला दिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज तो क्या न्यूरो सर्जरी का ऑर्थोपेडिक्स का जो मरीज होता है वो 7-7 दिन तक 15-15 दिन तक बेड रिडन रखते हैं और फिर उसको चलाते हैं। मरीज आपके सामने हैं, वो बैठे हुए हैं, उसका हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। वीडियो में क्या किया है। ये जेएलएन में पहली बार हुआ है ऑपरेशन और राजस्थान में भी मेरे हिसाब से जयपुर में होता है, लेकिन ज़्यादातर जगह नहीं होता है। हमने जेएलएन में पहली बार किया है और ये है होने के बाद में मेरे को उम्मीद है कि आगे आने वाले मरीजों को इससे फ़ायदे 2 होते हैं। एक तो मरीज को मिनिमम पेन होता है, मिनिमम हॉस्पिटल स्टे होता है और हॉस्पिटल में स्टे जो इससे कम होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑपरेशन जो हमारी स्कीम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत किया गया है। इसमें मरीज़ को एकदम निःशुल्क ऑपरेशन किया गया है, मरीज से 1 पैसा भी नहीं लिया गया है। दूसरा ऑपरेशन, एक सिस्ट होती है ब्रेन के अंदर, वो आपको वो वीडियो है ना उसका वीडियो दिखाएंगे। वीडियो में क्या कि वो सेंट्रलाइज वो सिस्ट होती थी, उसको उन्होंने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से उसको भी किया है। वैसे वो हमारा एक माइक्रोस्कोप आता है, माइक्रोस्कोप से की जाती है, लेकिन हमारे चूँकि दोनों न्यूरो सर्जन एक्सपर्ट सर्जन हैं, इन्होंने बिना माइक्रोस्कोप के ही उस सर्जरी को अंजाम दिया है और वो उसका भी नतीजा आपके सामने है। मरीज़ आपके सामने बैठा हुआ है, एकदम हेल्दी मरीज़ है और सब कुछ ठीक है। दोनों चीज़ें हम आपको इसमें ये दिखाएंगे। और कुछ दिनों पूर्व अजमेर में हुए नौसर घाटी स्कूली छात्राकांड मामले में आज महिला शिक्षकों द्वारा आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। उपस्थित महिला शिक्षिकाओं ने कहा कि इस मामले में एसआईटी से जांच होनी चाहिए और इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या मामला, किस बात को लेकर आप कलेक्टर पहुंचे? ये समाज की जो बोली वाली लड़कियां हैं उनको ब्लैकमेल करके और उनके साथ गंदी हरकतें करके उनसे ब्लैकमेल करके उनसे रुपए ऐंठने वाली जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है ताकि उनका सही तरीके से उनकी निष्पक्ष जांच होके और उनको सजा दी जाए। आज किससे मिलने आए? आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं ताकि उनकी निष्पक्ष जांच करवा के और उन दोषियों को सजा दिलवा सके
और ये जो भी है, जैसे 7 वंडर्स वाले जो ठेकेदार है, उनकी जो सीमाएं हैं उनको निश्चित की जाए, और वहाँ पर जो अवैध फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, उन पर रोक लगाई जाए। और ये जो भी कड़ियाँ बनी हुई है, जो भी रेस्टोरेंट है, उन पर पुलिस की गश्त की जाए। और जो ये स्कूलें हैं, महाविद्यालय है, कोचिंग संस्थान है, उन पर भी जो ये आवारा लड़की ढूंढते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। और इस SIT का गठन करके और उनकी विस्तृत जांच कर दोषियों को सजा दी जाए, कठोर से कठोरतम। अजमेर के गुलाबबाड़ी फाटक के नजदीक ओवरब्रिज निर्माण का कार्य लंबे समय से रुका हुआ है। आज इसी समस्या को लेकर नाकामदार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। इस समस्या के लिए आंदोलन की उन्होंने चेतावनी भी दे डाली। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि उनके द्वारा 14 जून को एक विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उनके द्वारा ट्रेन रोककर अपना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नाकामदार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित कर गुलाबबाड़ी फाटक के 6 साल से लंबित पड़े ओवरब्रिज के कार्य पर नाराजगी जताई गई। सोसाइटी के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे फाटक बंद होने के कारण कई बार लंबा जाम लग जाता है, जिसमें एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को बहुत परेशानी होती है। कई बार उसकी जान भी चली जाती है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण लोगों के वहाँ वाहन खराब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2018 में इस ओवरब्रिज बनने के लिए इसका उद्घाटन हुआ था। 6 साल भी जाने के बाद भी इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। इस पर नाराजगी जताते हुए क्षेत्रवासियों ने 14 जून को कलेक्ट्रेट पर धरना देने का निर्णय लिया। आज उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि गुलाबबाड़ी फाटक के नज़दीक से एक रैली निकाली जाएगी जो कलेक्ट्रेट पहुंचेगी और वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस पर भी प्रशासन नहीं मानता है तो रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। मुद्दा ये है सर कि नाकामदार गुलाबबाड़ी फाटक LC 44 जिसका विधिवत उद्घाटन 5 अक्टूबर 2018 को शायद 3:30 बजे किया गया था, परंतु अभी तक वह अधर झूल में अटका हुआ है। कुछ लोग कहते हैं उसकी ड्राइंग गलत है, कुछ कहते हैं अंडरपास नहीं बन पाएगा, जबकि एक नियम है कि जहाँ पे भी ओवरहेड ब्रिज बनेगा उसके नीचे अंडरपास वैकल्पिक मार्ग होना आवश्यक है। Z और S की तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। पहले भी कई बार हमने इसके लिए ज्ञापन दिए माननीय कलेक्टर महोदय को, प्रशासन को, सभी डिपार्टमेंट में हमने इसको सूचित किया, परंतु लचर व्यवस्था के तहत नाकामदार वासी और संपूर्ण 3 वार्ड 4 वार्ड इसको पब्लिक निकलती है, वार्ड 56, 55, 54, 53, बड़लिया नारेली। अजमेर शहर का एक एयरपोर्ट जाने का जयपुर वाला रास्ता या ब्यावर रोड उदयपुर जाने का एकमात्र बहुत बढ़िया वैकल्पिक मार्ग है कि जिससे प्रशासन अगर उसको दुरुस्त करके आम जन को बहुत कुछ सुविधा दे सकता है, परंतु अभी तक नतीजे सारे हाशिए में हैं, सारे नतीजे सिफर हैं। 2 साल पहले माननीय कलेक्टर महोदय ने कैलाश चंद शर्मा जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नियुक्त किया था। मैंने उनके साथ खुद चल के, पैदल चल के 3 मार्च को वैकल्पिक मार्ग के रास्ते सुझाए थे। उन्होंने उस पर अपनी सहमति भी जताई थी। एक आम के तालाब के लिए रेलवे चाहे तो अंडरपास निकाल सकता है, बहुत कुछ भी उसमें ज़्यादा देर का काम नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 2 से ढाई घंटे का ब्लॉक लेके आराम से उसके नीचे से आवागमन का साधन बन सकता है, परंतु रेलवे, स्टेट प्रशासन या केंद्र प्रशासन नाकामदार वासियों को भोगने के लिए छोड़ दिया है कि आप त्रस्त होकर बस पड़े रहो, कुछ नहीं है। सड़कें खराब हैं, फाटक 3-3, 4-4 ट्रेनें गुजरती हैं, उसका कोई निस्तारण नहीं है और कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है। इसके लिए हमने 14 तारीख को समस्त प्रशासन को एक ज्ञापन देने की, समस्त नागरिक इकट्ठे होकर संपूर्ण रूप से ज्ञापन देने जाएंगे। प्रशासन को 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 10 दिन में हमारी सुनवाई नहीं होती है किसी भी रूप में, चाहे सड़क, चाहे फाटक का निर्माण कार्य, चाहे ओवरहेड ब्रिज, उसके बाद संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम रास्ता रोको आंदोलन, रेलों को रोकने का आंदोलन और जितने भी पतन है संपूर्ण रूप से समस्त जनता एकजुट होकर प्रशासन को ट्रस्ट कर देंगे कि इस कार्य को करना है, क्योंकि एक विगत 6 वर्षों से हम इस समस्या को भोग रहे हैं। हम आज रेलवे गुलाबबाड़ी फाटक के संदर्भ में हम सब इकट्ठे हुए हैं
आसपास की सभी कॉलोनी के सदस्य, हम समिति के सदस्य इकट्ठे हुए हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। 2018 से ये रेलवे फाटक बनना शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक वो अधूरा ही पड़ा है, जिसमें आप देख रहे हैं कितनी दिक्कतें आ रही हैं। फाटक अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़कों की दशा बहुत हीन दशा हो गई है, जगह जगह खड्डे हो गए हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई बार बच्चे गाड़ियों से गिर जाते हैं और कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। इस फाटक की वजह से बहुत परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, यदि कोई मरीज एम्बुलेंस में ले जा रहता है और 3-3 गाड़ियाँ एक साथ आ जाती है, तब उस मरीज की वहीं मौत हो जाती है। और वापस जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल वाले कहते हैं कि आप टाइम थोड़ा पहले आ जाते तो शायद इसको हम बचा पाते, सॉरी। तो ऐसी दुर्घटनाएं होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है और कोई ना कोई राजनीति या सरकारी अड़चने लगाकर लिखित कार्रवाई करते हैं तो टाल देते हैं। कभी कोई समस्या का समाधान नहीं बताते हैं, कभी कोई समस्या बता देते हैं और हम सबको गुमराह किया जा रहा है। अब हम एकजुट होकर हम इसके लिए तैयार हुए हैं कि हम जब तक ये फाटक नहीं बनेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज तो हम विज्ञप्ति में हम बता रहे हैं आपको। बाकी इन फाटकों की वजह से कईयों की गाड़ियां खराब हो गई है, कईयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन कठिनाइयों का सामना का समाधान करने के लिए हम इकट्ठे होकर सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जब रेलवे फाटक बन रहा है उसको पूरा किया जाए और ताकि आने वाली भविष्य में जो होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इसका समाधान निकालना जरूरी है, नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moment. अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने स्वर्गीय राजेश पायलट के द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान पर अपने विचार प्रकट किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की आज पुण्यतिथि शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मनाई गई। कांग्रेसियों द्वारा स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट जमीन से जुड़े हुए नेता थे और वह किसान नेता भी थे। उन्होंने युवाओं को आगे लाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आज हम सब संकल्प लेते हैं कि हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। स्वर्गीय राजेश पायलट जी की आज 25वीं पुण्यतिथि के ऊपर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से हमने उनको किसान नेता को, मरहूम किसान नेता को हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनकी शिक्षाओं को, उन्हें जो देश को नीति दी उसको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ल्यूटेंस की दिल्ली से निकल के स्क्वाड्रन लीडर बनना और स्क्वाड्रन लीडर के बाद एक केंद्र मंत्री बन के इस देश के अंदर संचार क्रांति के अग्रदूत रह के यहाँ पर रोड़ों का जाल बिछाने में जो उनकी अहम भूमिका रही है, आज उसको हम लोगों ने आत्मसात किया है। हमारे साथ में इसके बाद में संगोष्ठी हुई है जिसके अंदर हमारे जो वक्ताओं ने उनकी जो शिक्षा और
शिक्षा की नीति के ऊपर जो बातें रखी हैं कि वो गरीब का व्यक्ति जो दूर बैठा हुआ जब तक वो नीति निर्धारित करने की जगह पे नहीं आएगा, इस देश का उत्थान नहीं होगा। इसी के साथ में राजेश पायलट जी को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ बताइए। आज अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से किसान नेता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि पर हम सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। और वह ऐसी शख्सियत जो किसानों के नेता, गरीबों के मसीहा, जिन्होंने हमेशा पिछली पंक्ति को व्यक्ति को आगे लाने का काम किया, जिन्होंने बेरोजगारी से उठ करके रोजगार लाने के लिए जो काम किया, ऐसे नेता देश में आज बहुत कम मिलते हैं। और ऐसे नेता को हम सशत नमन करते हैं, याद करते हैं। उनके कदमों पर जो उन्होंने रास्ता दिखाया युवाओं को, वो रास्ते पर चलने के लिए हम प्रेरित करते हैं लोगों को, युवाओं को, क्योंकि जीवन में हमेशा मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। उनका संदेश था कि मेहनत में कभी कमी ना रखे। तो आज हम उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उसी को लेकर बना रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन को लेकर के आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे होकर के उनकी श्रद्धांजलि को, सच्ची श्रद्धांजलि को इसी को मना रहे हैं और उनके कदमों पर चलने के लिए हम प्रेरणा ले रहे हैं। डॉक्टर सुनील नारायण। हाँ बताइए। आज यहाँ सभी कांग्रेस जन राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि के पर यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए हैं। और हमारे राजेश पायलट जी एक किसान नेता थे, कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व देते थे, कर्मठ कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते थे और लोगों को आगे बढ़ाते थे। इसी तरह से आज देश में इस तरह के नेता की आवश्यकता है। और हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सभी कार्यकर्ताओं का उनके इस पुण्यतिथि पे सभी कार्यकर्ता उनके पदचिन्हों पर चलने की शपथ ली है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल और बढ़ता रहेगा और आगे ऊंचाइयों पर जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।